पवित्र परमेश्वर को महिमा मिले। आज बात करूँगा मत्ती 8 अध्याय और उसके कुछ पदों में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है विश्वास के बारे में कि कैसे एक सूबेदार ने ईश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने पास होने पर भी उसने प्रभु पर विश्वास किया। और हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको पता चलता है 5 पद में लिखा है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुँह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और फिर वो अपने बारे में बताता है कि वो कितना बड़ा अधिकारी है। वो कहता है, एक सेवक से कहता हूँ ये कर तो वो करता है, दूसरे से कहता हूँ ये न कर तो वो नहीं करता है। वो अपने अधिकारी होने का यहाँ पर प्रमाण देता है। और परमेश्वर ने ये सुनकर अचंभा किया कि जो इतना बड़ा अधिकारी है, और उसके पीछे आ रहे थे जो लोग थे, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। विश्वास का यहाँ पर जिक्र हम देखते हैं कि परमेश्वर इंसानों से कैसा विश्वास चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि लोग उस पर अटल विश्वास करें, अद्भुत विश्वास करें, ठोस विश्वास करें, जिसमें रत्ती भर भी शंका न हो, कोई सवाल न हो, किसी भी प्रकार का कमज़ोरी वाला विश्वास न हो। क्योंकि लोग विश्वास तो करते हैं, लेकिन किस पर करते हैं और कैसा करते हैं। पूरी दुनिया विश्वास करती है, हर कोई हर किसी पर विश्वास करता है, क्योंकि विश्वास से ही दुनिया चलती है, लोग कहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किस किस्म का विश्वास हमारे अंदर देखना चाहता है, वो यहाँ पर एक विषय में बताता है कि एक व्यक्ति है और बड़ा व्यक्ति है, अधिकारी है, उसके अधीन बहुत से नौकर चाकर काम करते हैं। तो परमेश्वर इस बात को देखकर आश्चर्य करता है, अचंभा करता है, जबकि प्रभु को किसी बात से अचंभा नहीं होता, क्योंकि सब कुछ उसने बनाया। उसके लिए कोई बड़ी ताकत नहीं, कोई बड़ा आदमी नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ बनाया। लेकिन प्रभु अचंभा करता है किस बात के लिए? इस इंसान के विश्वास के लिए, कि वो कैसा प्रभु पर विश्वास करता है। वो इस बात का विश्वास के विषय में बताता है कि इस आदमी के अंदर कोई खोट नहीं है, क्योंकि ये पहले तो ये अपने सेवक की चिंता करता है, और उसके बाद वो अपने आप को तुच्छ और बेकार समझता है, इस योग्य नहीं समझता कि वो प्रभु उसके घर में आए, क्योंकि वो अपने आप को पापी मानता है। परंतु वो विश्वास करता है प्रभु के कामों पर, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की चंगाई पर, और इसलिए वो कहता है कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आए, परंतु वो कहता है कि केवल अपने मुँह से कह दे तो मेरा सेवक जो है वो चंगा हो जाएगा। और फिर यहाँ पर प्रभु जी कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ये विश्वास परमेश्वर हमारे अंदर जगाना चाहता है, जैसे इस अधिकारी ने विश्वास किया था। ये क्यों प्रभु जी अचंभा करते हैं, उसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि इस सूबेदार के पास ताकत था, पद था, इज्जत थी, मान सम्मान था, इसके पास रुतबा था, ये एक बड़ा अधिकारी था और अन्य जाति से आया था। वो प्रभु पर विश्वास करता है। आज हम देखते हैं कि जिनके पास अधिकार होता है, पद होता है, वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने पद का सही इस्तेमाल किया, और वो कहता है कि मैं जो कहता हूँ वो होता है, किसी को आदेश देता हूँ वो मेरे आदेश का पालन करता है। मतलब ये अपनी ज़िंदगी की गवाही से इस बात को समझता है कि एक अधिकारी के पास अधिकार होता है, और वो जो चाहे कहे, उसकी बात में प्रभाव होता है, और लोग उसकी बात का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं। ठीक यही जीवन और यही बात इसने प्रभु यीशु मसीह पर भी अपनी ज़िंदगी की लागू रखी, और उसको उसमें देखा कि जैसे मैं अधिकार देता हूँ, लोग मेरी बात मानते हैं, वैसे ही ये भी पूरी पृथ्वी का अधिकारी है, पूरे स्वर्ग का अधिकारी है। प्रभु यीशु मसीह पर वो ऐसा अटल भरोसा करता है, और यही कारण है
कि वो प्रभु के पास आता है और कहता है, प्रभु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक जो है वो चंगा हो जाएगा। और वो अपने आप को इस लायक भी नहीं समझता कि प्रभु तू मेरे घर में आए, क्योंकि वो पापी था। और जानते हैं जो सूबेदार होते हैं, जो पैसे वाले होते थे उस ज़माने में, वो धन कमाते थे और बहुत सा ऐसा काम करते थे जो ये प्रमाणित करते हैं कि वो गुनाहगार है, पापी हैं। और इसलिए प्रभु ने उसके विश्वास को देखा और अपने पीछे आते हुए लोगों से कहा कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत तेरे पूर्व और पश्चिम से आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ राज्य करेंगे, परंतु स्वर्ग की संतान बाहर अंधियारे में डाल दी जाएंगी, जहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा। परमेश्वर ने इसके विश्वास के पीछे अपने लोगों को ये बात कही कि देखो, राज्य की संतान अंधेरे में या नरक में डाल दी जाएंगी, जहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है, प्रभु जी प्रकाशित वाक्य में कहते हैं, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, विश्वास छोड़ दिया है, सो चेत कर कि तू कहां से गिरा है। क्योंकि विश्वास ही हमारी आत्मिक जीवन की शुरुआत है और विश्वास ही हमको अंत तक धीरज धरने की महान प्रतिज्ञा है। क्योंकि अगर हम विश्वास में कमज़ोर न रहें तो हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पाते रहेंगे, लेकिन अगर विश्वास में कमज़ोर पड़ गए, अगर कहीं हम विश्वास में थक गए और निराश हो गए और उदास हो गए, तो फिर जीवन में कोई आशा बाकी नहीं रहती। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो विश्वास को पाएगा? प्रभु यीशु मसीह हर दिन हमारे अंदर एक नया जोश, एक नया विश्वास पाना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि जो विश्वास करेगा वही परमेश्वर के कामों को देखेगा, चमत्कारों को देखेगा, परमेश्वर की आशीषों को देखेगा। इसलिए विश्वास का रहना, विश्वास का होना, विश्वास में जीवित रहना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि विश्वास हमारी शुरुआत है और विश्वास ही हमारा अंत है। विश्वास से हमको हरा भरा जीवन मिलता है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है। क्योंकि विश्वास ही से हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसी दौलत, कोई ऐसी चीज़ दूसरी प्रभु ने नहीं बनाई जिसके द्वारा हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकें। बाइबल में लिखा हुआ है, विश्वास के बिना ईश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए इंसान को हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर अच्छे बुरे दिनों में, धूप छाँव में, दुख सुख में, तकलीफ में, निंदा में, असहाय अवस्था में, बुढ़ापे में, जवानी में और बचपन में, हर वक्त हमको ईश्वर पर अटूट भरोसा रखना है। चाहे हालात कितनी बुरे हो जाएं, लेकिन ईश्वर पर अटल भरोसा रखना है। क्योंकि विश्वास के बिना हम कुछ भी कर नहीं सकते। इसलिए बाइबल कहती है कि विश्वास से उन्होंने बड़े बड़े युद्ध लड़े, विश्वास से उन्होंने प्रभु की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया, विश्वास से उन्होंने अपने जीवन को प्राप्त किया, विश्वास से उन्होंने अपने मरे हुओं को जिंदा पाया, विश्वास से उन्होंने प्रतिज्ञा के देश को पाया, प्रतिज्ञाओं को पाया। इसलिए विश्वास करना कि परमेश्वर हमारे साथ है। और वो कहता है कि मैंने इस्राएलियों में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। याकूब, अब्राहम, इसहाक के बारे में बाइबल कहती है कि ये स्वर्गीय नागरिक थे, इन्होंने बड़ा विश्वास किया और प्रभु को प्रसन्न किया। बाइबल में लिखा, अब्राहम ने विश्वास किया और प्रभु को प्रसन्न किया। और इसलिए हमको भी ईश्वर पर अटूट भरोसा रखना है। सूबेदार की इस गवाही में हम पाते हैं कि वो पहले तो अधिकारी है, उसे पता है कि अधिकारी की बात मानी जाती है। इसलिए वो दूसरे अधिकारी प्रभु यीशु मसीह के पास आया और वो जानता था कि ये स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। और जब ये बोलेगा, जब ये कहेगा, तो इसके मुंह के शब्द जो होते हैं कार्यशील होते हैं। हमारे देश के प्रमुख नेता, अधिकारी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी अधिकारी अपने क्षेत्र में होता है, जब वो बोलता है तो उसके आदेश का पालन होता है। वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह विश्व का, ब्रह्मांड का, दुनिया का महान अधिकारी है। और जब वो बोलता है, हर एक चीज़ उसका आदर करती है, हर एक आदमी उसका कहना मानता है, हर एक सृष्टि उसका कहना मानती है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 3 के 22 में, तो वहाँ पर ऐसा हम पढ़ते हैं, उसने उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वो तुम्हारा परमेश्वर है। अर्थात संसार की किसी भी परिस्थितियों से न डरो, शैतान से न डरो, लोगों से न डरो, परंतु केवल परमेश्वर से डरो। क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करना ही परमेश्वर से डरना है। और इसलिए बाइबल कहती है कि तुम उनसे न डरो, क्योंकि जो तुम्हारी तरफ से लड़ने वाला है वो तुम्हारा परमेश्वर है। और वचन को अगर आप पढ़ें, 31:6 में लिखा हुआ है, तू हियावान दृढ़ हो जा,
उनसे मत डर, उनसे भयभीत न हो, क्योंकि तेरा संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है और वो तुझको धोखा न देगा और न तुझे छोड़ेगा। व्यवस्था विवरण 31:6 को हमने पढ़ा है। वास्तव में परमेश्वर मेरे और आपके विश्वास के साथ काम करता है। ये बहुत ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में विश्वास का पूरा चैप्टर दिया है। अगर मैं एक एक वचन की व्याख्या करूं तो मैं समझता हूं कि घंटों और दिन और महीने बीत जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में विश्वास के बारे में शुरुआत से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लिखा हुआ है कि एक इंसान अपने विश्वास से ही जीवित रहता है और अपने विश्वास से ही मर जाता है। इसलिए लिखा हुआ है कि उम्मीद ईश्वर में लगाए रखें, आशा प्रभु में लगाए रखें, क्योंकि आशा से कभी लज्जित नहीं होना पड़ता। परमेश्वर क्या कहता है, गौर फरमाइए। दानियल 3:17 में प्रभु जी कहते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते भट्टे की आग से बचाने की ताकत रखता है, वरन हे राजा वह हमको तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। क्यों ये गवाही देते हैं? क्योंकि इनका विश्वास था कि खुदा हमको उस नरक की आग से भी बचा सकता है। और देखिए परमेश्वर का वचन फरमाता है, मत्ती 14:30 में लिखा है, उसको अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, पर हवा को देखकर वो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। ये वो पतरस था जो परमेश्वर से कहता है कि अगर तू ही है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। बाइबल कहती है चल, और वो विश्वास से चला, लेकिन जब आंधी तूफान आए वो डर गया। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, हमें अपने विश्वास में जिंदा रहना है, अपने विश्वास में आगे बढ़ना है, क्योंकि विश्वास के बिना हम खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते। चाहे मौत आ जाए, चाहे अकाल आ जाए, संकट आ जाए, तलवार आ जाए, लोग राजा विरुद्ध हमारे हो जाएं, लेकिन हमें अपने विश्वास में कायम रहना है। और विश्वास की परिभाषा यह है, लिखा है इब्रानी 11:1 में कि अब आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है हमारा आपका विश्वास। इसलिए मेरे प्रियो, विश्वास की परिभाषा में कभी गलतफहमी पैदा न करना, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरा विश्वास मुझे बचाता, आपका विश्वास आपको बचाता है। लेकिन बात यह है कि तुम किस पर विश्वास करते हो, क्या परिस्थितियों पर, लोगों पर, पैसे पर, धन पर, घमंड पर? नहीं, अपने प्रभु पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, सुनो मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। सुनिए किन से कहता है, वो एक अन्य जाति सूबेदार से कहता है कि इसका विश्वास तुम यहूदियों, तुम विश्वासियों और तुम इस्राएलियों से भी ज़्यादा बढ़कर है। क्या कहते हैं प्रभु, पूरब और पश्चिम से बहुतेरे आकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, लेकिन राज्य की संतान जिनको प्रभु ने वायदा और प्रॉमिस किया है कि वे उस उत्तम देश में जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है जाएंगे, लेकिन वो कहता है कि अगर विश्वास नहीं करेंगे तो जैसे उसने इसराइल के उस 40 दिन के सफ़र को 40 साल में बदल डाला और उस पीढ़ी के लोगों को मार डाला जो इसराइल से जो मिस्र से निकले थे कनान की ओर, क्योंकि उन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया था, और वे सब जंगल में मर मिटे। मेरे प्रियो, इस संसार रूपी जंगल में हम जी रहे हैं, हम अपने विश्वास से ही जीवित रहेंगे। संस्थाएं बंद हो जाएंगी, लोगों का दान बंद हो जाएगा, लोगों की मदद बंद हो जाएगी, लोगों के विश्वास कम पड़ जाएंगे और वे भटक जाएंगे। लेकिन मुझे और आपको जीवित रहना है तो बाइबल के एक एक कलाम पर विश्वास कीजिए, खुदा की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कीजिए। परिस्थितियां बदलेगी, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, भुखमरी आएंगी, तलवार चलेंगे, युद्ध होंगे और तरंगे उठेंगी, आसमान की ताकतें गिरा जाएंगी, और जो भी युद्ध की बातें हैं, भविष्यवाणी है, वो सब पूरी हो जाएंगी। लेकिन मेरे प्रियो, इन सब में हमें विश्वास योग्य बने रहना है, क्योंकि मेरा और आपका विश्वास ही इस धरती पर हमको प्रभु के निकट ले जाएगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। उम्मीद है तो परमेश्वर है, आशा है तो सब कुछ है, विश्वास है तो खुदा है। इसलिए हर वक्त हमें अपनी उम्मीदी को अपने प्रभु के वचन पर रखना है। लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ें तो लिखा है, मत्ती 15:28 को मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। ध्यान दीजिए 15:28 मत्ती में जो बात लिखी गई है कि तेरा विश्वास बड़ा है, यकीन मानिए उसका विश्वास बड़ा था। ये बात कब प्रभु ने कही? आप उसकी पूरी स्टोरी को अगर पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, प्रभु जी उससे कहते हैं कि
बेटों की रोटी को लेकर के कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। इतना बड़ा शब्द प्रभु ने उस स्त्री को कहा था, लेकिन वो कहती है, हाँ प्रभु, कुत्ते भी वो चूर चार खा लेते हैं जो बेटों की मेज से गिरते हैं। अर्थात परमेश्वर ने उसको क्या कहा था, एक तरह से गाली दी और उसको नीचा दिखाया, लेकिन बाइबल कहती है उसने प्रभु की बात का बुरा नहीं माना, पर विश्वास किया कि प्रभु जो कहेगा सही कहेगा। और उसने कहा, जा बेटी, तेरा विश्वास बड़ा है और जैसा तू चाहती है वैसे तेरे लिए हो जाए। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। मेरे प्रियो, कभी कभी लोग हमसे बुरा व्यवहार करते हैं, हमको नीचा दिखाते हैं, हमको गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त भी प्रभु हमारे साथ रहता है। लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ कभी बुरा नहीं करता। इसलिए परमेश्वर की बातों को अगर देखें तो लिखा हुआ है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो वो अल्प विश्वासियों, तुमको क्यों कर न पहनाएगा। मत्ती 6:30 में लिखा है कि वो तुम्हें भी इन सब से बेहतर जीवन देगा। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। जो खुदा समंदर की लहरों को शांत करता है, जो खुदा भजन संहिता 65:7 में लिखता है, जो समंदर के महाशब्द को, उसकी तरंगों को, उसके महाशब्द को और देश देश के लोगों के कोलाहल को शांत करता है, वो परमेश्वर मेरे और आपके विश्वास के साथ है। इसलिए डरना नहीं। वही समंदर की फेन को, वही बीमारियों को, वही आफत को, वही मृत्यु को, वही संकट को, वही शैतान को, वही लोगों को शांत करता है और हमारे लिए लड़ता है। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, इसलिए हमको क्या करना है, अपने विश्वास के साथ, अपने लोगों के साथ भलाई करना। जैसे सूबेदार ने अपने सेवक की चिंता की, पैसे वाला था, पद वाला था, घमंडी था, लेकिन उसने अपने सेवक से प्यार किया, उसने उसकी चिंता की और वो उसका इलाज नहीं कराता, वो प्रभु के पास आता है। वो कहता है, खुदा तू मुँह से कह दे कि मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, और प्रभु ने वैसा ही किया, उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। मेरे प्रभु कहता है वो कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाए। परमेश्वर क्या बोलता है कि वो अपने लोगों को चंगा करता है। सूबेदार ने उसके विश्वास को पाया, उसके विश्वास के अनुसार प्रतिफल पाया और प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। मेरे और आपके जीवन में प्रभु क्या कहते हैं, रोमियो 13:10 में परमेश्वर का दास लिखता है, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। और कैसा प्रेम करना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए हमको लोगों से प्रेम करना है, क्योंकि विश्वास जो है वो प्रेम की दूसरी परिभाषा है। इसलिए प्रेम है तो परमेश्वर है, प्रेम है तो विश्वास है, प्रेम है तो जीवन है, प्रेम है तो सब कुछ है। इसलिए विश्वास के बिना सब कुछ मरा हुआ है। इसलिए विश्वास करना कि प्रभु मेरे साथ में है। जैसे इसने सूबेदार की कदर की, वो मेरे और आपके विश्वास की भी कदर करेगा। हमें परमेश्वर इस कलाम पर आशीष दे। प्रभु का वचन कहता है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो सांपों को उठा लेंगे, जहरीली वस्तुओं को पी जाएंगे तो भी उनकी कोई हानि न होगी, वो नई नई भाषा बोलेंगे और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करेंगे और सब कुछ उनके अधिकार में होगा। इसलिए विश्वास हमको संसार पर, शरीर पर, शैतान पर जय प्रदान करता है। इसलिए अपने विश्वास में जीवित रहो और खुदा की सेवा करो, यही परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रभु इस कलाम पर हमको बहुत आयात की आशीष दे। परमेश्वर अनुग्रह करें। आमीन।